हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के पेपर में। ठीक है, एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से जो हिस्ट्री के क्वेश्चन टू द पॉइंट एनसीईआरटी 6 to 12 से लेके स्पेक्ट्रम या विपिन चंद्रा से पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन टोटल मान के चलिए, इससे पहले हमने पॉलिटी वाले जो है अपलोड कर चुके हैं। पॉलिटी को जिसको देखने हैं सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चन वो देख सकता है, ठीक है, वीडियो सेक्शन से। बाकी जिसको यूपीएससी प्रीलिम्स के देखने हैं 100 क्वेश्चन वो भी देख सकता है। ओके, नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है 14th डायरेक्ट पूछा गया। देखिए, मैं अगर आपको क्या करना है, अगर 2021 दे रहे हैं तो पॉज करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में क्यों बनाया? इसके पीछे का कारण क्या है? तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फैक्चुअल ही पूछते हैं, नहीं, यहाँ पर एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा कि कौन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसको आंसर पता है तो वो कॉमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी लिख सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहां पर एक टर्म है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन आप मान सकते हैं, इसको एनालिटिकल भी समझ सकते हैं, बट ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। उलगुलन या ग्रेट टम्बलेट एक टर्म दिया गया है या हिस्ट्री में ये एक इवेंट हुआ था, इनमें से किस चीज को ग्रेट टम्बलेट या उलगुलन बोलते हैं? ठीक है, तो ये यहाँ पर 15th क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो गए टोटल। मैं बताऊं तो 17 से 18 क्वेश्चन डायरेक्टली जो है हिस्ट्री से पूछे गए हैं, जिसमें कि डायरेक्ट आप लिंक कर सकते हैं उन क्वेश्चन का हिस्ट्री से। ओके, 14th और 15th क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 13th क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो ये भी एनालिटिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इंडिगो जो कल्टीवेशन है क्यों डिक्लाइन होने लगी थी। अब फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि यार 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था वो कब हुआ था, डेट बताइए, डेट नहीं पूछी जा रही है। यहाँ पर ये बोला जा रहा था कि 20th सेंचुरी में इंडिगो कल्टीवेशन का क्यों, ऐसा क्या इवेंट हुए, इनमें से कौन से ऐसा रीज़न है जिससे कि इंडिगो कल्टीवेशन कम करना पड़ा या डिक्लाइन हो चुका था। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन ऐसे हैं। अभी तक हमने जितने भी देखे, 2 क्वेश्चन एनालिटिकल देख लिए, 1 क्वेश्चन फैक्चुअल देख लिया। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है वो 15th तो हमने कर लिया ना। 16th क्वेश्चन आप देखिए, 16th क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पन्निनी पुष्यमित्र संघ से एसोसिएटेड है, कुछ फैक्चुअल भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये फैक्चुअल आप इसे जो है ले सकते हो क्वेश्चन। कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त सेकंड, यानी कि कुछ स्कॉलर्स का नाम दिया गया है, वो किस राज्य के थे, मतलब किस राज्य का मतलब क्या होता है, कोई राज्य जैसे हैं चंद्रगुप्त सेकंड, क्या उनके कार्यकाल में वो काम किया करते थे। ठीक है, जो स्कॉलर्स थे, तो ये पूछा गया है कि किस एम्परर के ड्यूरिंग वो काम किया करते थे। तो यहाँ पर ये फैक्चुअल क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है। ओके, नाउ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 हमने देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे 24th क्वेश्चन, जो कि डायरेक्ट पूछा गया है हिस्ट्री से। अब यहाँ देखिए, मैंने हमेशा ये बोला है कि पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं उनके बेसिस पर डिफरेंस, उनकी आइडियोलॉजिकल थिंकिंग क्या है, उनके बेसिस पर क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम्पल के बेसिस पर बात करूँ तो जैसे गांधी जी हैं और BR अम्बेडकर हैं, इनके बेसिस पर उनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस क्या है, कौन सी चीज़ वो कॉमन मानते थे। तो वैसा ही यहाँ पर देखिए, टॉपिक तो हिस्ट्री है, बट सब टॉपिक आप इसे मॉडर्न हिस्ट्री भी मान सकते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री भी मान सकते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से हमारे गांधीज़्म, मार्क्सिज्म, वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो इनके बीच में कॉमन एग्रीमेंट क्या था, मतलब कॉमन चीज़ क्या थी, कॉमन थिंकिंग क्या थी? क्या वो दोनों ही चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का एबोलिशन होना चाहिए, या क्लास स्ट्रगल था? ठीक है, तो 24th क्वेश्चन टू द पॉइंट, पॉलिटिकल लीडर के बीच में जो डिफरेंस होते हैं। तो अभी मैंने तो ये आपसे जो हमारा द हिंदू एनालिसिस देखते हैं उनको ये भी बताया है कि जनरली मैं एक ऐसी सीरीज लाऊंगा जिसमें कि जो पॉलिटिकल थिंकर हैं उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो रेगुलर फॉलोवर हैं उनको पता होगा कि हम ये जो है करेंगे। ओके, इसके बाद 24th के बाद क्वेश्चन नंबर आता है 41, जो कि हिस्ट्री से है। ओके, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 41। अब देखिए, यहाँ पर टू द पॉइंट टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। अब यहाँ पर क्या है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया गया है। अब जो मेडिवल हिस्ट्री में ना, जिन जैसे ऑफिस अभी का प्रेजेंट मैं बोलूँगा, फाइनेंस जो मिनिस्टर हैं वो कौन सा डिपार्टमेंट संभालती हैं? फाइनेंस का डिपार्टमेंट संभालती हैं। तो उस समय ट्रेजरी ऑफ द स्टेट इंचार्ज कौन थे, यानी कि एक टर्म पूछा गया है कि उस ऑफिस, जैसे अभी मैं बोलूँगा DM, तो मैं बोलूँगा मेडिवल इंडिया में सपोज इनको X बोला जाता था या Y बोला जाता था। ठीक है, तो वैसा ही पूछा गया कि ऑफिस इंचार्ज क्या थे। तो ये मैं कहूँगा कि आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो कि आपको ऑफिस इंचार्ज पूछे जाते हैं। ठीक है, रेवेन्यू पेयर कौन है, इंडिया एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बोला जाता है। ठीक है, औरंग है, बेनियान है और मिराज सिदर है। ठीक है,
ओके, उसके बाद 41वां क्वेश्चन हो गया। अब 42 और 43 भी हमारा देखिए, हमेशा बुद्धिज्म और जैनिज्म से एक क्वेश्चन आता है, बट बहुत बार आप इस वाले क्वेश्चन को तो एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेटमेंट हैं जो बुक में भी नहीं दिए गए हैं, ठीक है, बट आपको एक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है एलिमिनेशन टेक्निक के लिए। ओके, तो 42 भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका 43 आपको देखने को मिलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो ये एनालिटिकल है, आपको इसमें सोचना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी के दौरान जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था ना, तो उसके पीछे का कारण क्या था। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कारण क्या था। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक पूरी तरह एक एनालिटिकल क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने आपको दिया है। ओके, नाउ अब यहाँ पर देखने को मिलता है आपको एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन। प्रतिहारस है, पल्लवाज हैं, चोलाज एम्पायर है और पाला डायनेस्टी है। अब इसमें मैं डायरेक्ट ये कहूँगा कि आपको इस पर एनालिटिकल नहीं पूछा गया है, बट ये एंशिएंट हिस्ट्री से एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसमें कि डायरेक्ट पूछा गया है कि राइज ऑफ प्रतिहारस अंडर किंग भोज था क्या, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महादेव वर्मन फर्स्ट थे क्या। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, यानी कि आपको उस पर्टिकुलर एम्पायर के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेनी पड़ेगी कि इनके राजा कौन थे, कौन इस पूरी डायनेस्टी को आगे ले गए। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री का, ठीक है। तो 44वां क्वेश्चन ये हो गया और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49th। अब देखिए, विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म, अब यहाँ पर टर्म दिया है कुल यावप और द्रोणवप डिनोट क्या है, मेजरमेंट ऑफ लैंड, कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड्स और रिलीजियस रिचुअल्स। अब यहाँ पर टेक्स्ट हैं, ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन अपने बेसिस पर कर लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर फंबल कर रहा हूँ। ओके, 49th क्वेश्चन ये हो गया। 47th क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन पैक्ट। अब मैं यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट के आपको तो ये मैं ये नहीं कहूँगा कि एनालिटिकल है, पर एनालिटिकल भी इससे सोच सकते हो, बट प्रोविजन गांधी इरविन पैक्ट हुआ था तो क्या इस पर यह बोला गया था कि गांधी ने जो इंडल्ज नहीं है वायलेंस में उन प्रिजनर को छोड़ देना चाहिए। तो गांधी इरविन पैक्ट के बाद जो चीज़ें हुई थी तो उसके बेसिस पर यह क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, ठीक है। 47th क्वेश्चन वही है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। गांधी इरविन पैक्ट के बाद हुआ क्या था, एक्चुअल में गांधी इरविन पैक्ट हुआ और उसके बाद कुछ 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा सही स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। ओके, 47th। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन है, देखो इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, किसी हार्ड सरफेस में कोई चीज़ लिखना, वो इंस्क्रिप्शन कहलाती है। तो इनमें से कौन से रूलर के बारे में ये चीज़, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। हूसोएवर प्रेजेस हिज रिलीजियस सेक्ट और ब्लेम्स अदर सेक्ट, अपना जो रिलीजियस सेक्ट है उसको तो वो बहुत ज़्यादा प्रेस करता है, दूसरे के सेक्ट को ब्लेम करता है। आउट ऑफ एक्सेसिव डिवोशन टू हिज ओन सेक्ट विद द व्यू ऑफ ग्लोरीफाइंग हिज ओन सेक्ट ही रेदर इंज्योर्स हिज ओन सेक्ट वेरी सीवियरली। अब यहाँ पर क्या है, इनमें से कौन है, आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि अशोक तो बिल्कुल नहीं थे, बाद में उन्होंने सभी चीज़ों को प्रमोट किया था, ठीक है। तो इस बेसिस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, फैक्चुअल है, यानी कि एक राजा के बारे में दिया गया, वो खुद के जो सेक्ट है रिलीजियस सेक्ट को वो तो प्रमोट करते थे, दूसरे सेक्ट को ब्लेम करते थे, ठीक है। तो उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आई थिंक टोटल ओवरऑल अगर बात करूँ मैं कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो करीबन 17 से 18 क्वेश्चन टू द पॉइंट हिस्ट्री से पूछे गए हैं। बाकी इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी 2021 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सही चैनल में आ चुके हैं। द हिंदू एनालिसिस के साथ साथ जितने भी प्रीलिम्स से लेके मेंस के फैक्ट तक, और इनिशियल में आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं अभी NCERT क्लास 6, वो भी जिस्ट हम आपको देते हैं, ठीक है। फर्दर आप द हिंदू के किसी भी कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं कि कैसे वो चीज़ें आपको मिलेंगी, कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी अभी वीडियो आते रहेंगी। हिस्ट्री और पॉलिटी हम कर चुके हैं, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।